तो आज हम बात करेंगे कॉक कैम्बियम के बारे में, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम जो पहले लेक्चर में जो हमने जो कैम्बियम के बारे में बात किया था, तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉक कैम्बियम, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम जो एनसीईआरटी में है वो जो एनसीईआरटी में वो जो डेटा है कॉक कैम्बियम के बारे में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लिया ताकि आप लोग समझ सके कॉक कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम जो होता है वो क्या होता है, when stem continue to increase in width due to activity of cambium ring। तो इसका मतलब क्या है, जब जब कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होता है तो कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन के होने के बाद क्या होता है, तो प्लांट का जो विड्थ का है सिर्फ विड्थ का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो विड्थ का ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, प्लांट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन विड्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। मतलब कैम्बियम रिंग का जो एक्टिविटी जो काम होता है, कैम्बियम रिंग का जो फॉर्मेशन होता है, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, तो प्लांट का विथ का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग सेकेंडरी ग्रोथ का अंडर है, तो इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट का सिर्फ विथ विथ का ही ग्रोथ होता है, ठीक है। प्लांट का विथ का ग्रोथ होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है तो व्हेन स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन विथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग का एक्टिविटी के लिए प्लांट का सिर्फ विथ का ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेम का जो वीट का जो ग्रोथ होता है, वीट का ग्रोथ होने के कारण क्या होता है, अपने प्लांट का आउटर लेयर में जो कॉर्टिकल सेल होता है और जो एपिडर्मिस सेल का लेयर होता है, वो सेल का लेयर उस कैम्बियम रिंग के प्रेशर में ब्रोकन हो जाता है, ठीक है, मतलब डैमेज हो जाता है। तो उस तो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन। तो कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन होने के बाद कैम्बियम रिंग का प्रेशर में प्लांट का कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर डैमेज होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एनेंडर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप इन कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। तो जब कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर डैमेज हो जाता है कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन के बाद, उसके बाद क्या होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक मतलब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है कि जो टिश्यू डिवाइड करता है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू नहीं होता मेरिस्मेटिक। परमिशन टिश्यू कौन होता है, क्या होता है, जो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने लगता है सेल। तो यहाँ पर वही मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बोला है कि अनदर मेरिस्मेटिक टिश्यू डेवलप्ड इन कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन मतलब प्लांट का जो स्टेम है, स्टेम का आउटर रीजन को कॉर्टेक्स रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन के जो कॉर्टेक्स रीजन में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का लेयर क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर कैम्बियम रिंग के फॉर्मेशन के कारण डैमेज हो जाता है, इसीलिए प्लांट का आउटर कॉर्टेक्स रीजन में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का लेयर क्रिएट होता है। तो वही जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का लेयर क्रिएट होता है उसको कॉक कैम्बियम कहता है, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम को एनसीईआरटी में फेलोजेन करके किया, एक वर्ड में एक टर्म में कहा गया है, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम तो कॉक कैम्बियम का आप हम लोग कॉक कैम्बियम भी कह सकते हैं और फेलोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉक कैम्बियम और फेलोजन, तो यही है कॉक कैम्बियम का टोटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है।